बात कर लेते हैं छोटे छोटे उपायों के लेके। आप तो मैंने बहुत सी रील देखी, आप बहुत अच्छे उपाय बताते हैं। मैम, पैसों की बात करते हैं। सबसे पहले पैसा आज के टाइम में बहुत मैटर करता है। पैसा, सबको पैसा चाहिए, सबके लिए भागना है। कोई ऐसा रेमेडी, कोई ऐसा उपाय जो ना हर कोई मूलांक वाला कर सके, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, सबको आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है। ठीक है, तो पैसा हम सबको चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कोई चीजें रुकी हुई हैं, तो उसके लिए ये उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या करना है आपको, आपको लेनी है 7 कोड़ी। 7 कोड़ी लीजिए और एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल साबुत जो होती है वो लेनी है, और उसको हरे कपड़े में ही आपको बांधना है। और बांधने के बाद उसे गणेश जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में रख के आ जानी है। हाथ जोड़ के आ जाना है और अपने घर आ जाना है। और आपको कुछ नहीं करना, बुधवार के दिन ये करना है, शाम के समय। ऐसा अगर आप करते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। बहुत कोई मुश्किल उपाय नहीं है, जी, बहुत ईजी है। बुधवार के दिन ये आप कर लीजिए, आपके जो भी कहीं पे पैसा रुका हुआ होगा वो वहां से पैसा आपके पास आने लगेगा। काफ़ी अच्छा बताया मैम आपने। बिल्कुल करना, बहुत इजी उपाय बताया आपने इसके बहुत लिए। इजी उपाय है, अगर हम्म, इसे करते हैं तो बहुत ही जल्दी पैसा आएगा। हम्म, पैसा नहीं आ रहा तो एक और उपाय मैं यहाँ आज आपको बताती हूँ कि आपको सोमवार के दिन 3 बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र आप सब जानते हैं। हम्म, उन पर अपनी विश लिखनी है। मान लीजिए आपको जितना भी पैसा चाहिए, कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। आप टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, आप जितना चाहें, अपनी जो भी आपकी विश है वो आप उस पे लिखिए, तीनों बेलपत्र पे। किससे लिखनी है आपको? लाल सिंदूर से लिखकर आप सोमवार के दिन शिवलिंग पे जाएं और शिवलिंग पर उन्हें चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद आप वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का इस आपको जाप करना है 108 बार। और उसमें से एक बेलपत्र आप वहां से ले लें और घर पे ले आएं और अपने घर की तिजोरी में रख दें। पैसा आपके पास ना बरसने लगेगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो पैसे की इतनी बारिश होगी कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि शिव जो है वो भोलेनाथ हैं, वो आप पर पैसों की बरसात करेंगे जब आप 3 बेलपत्र उनके शिवलिंग पे चढ़ाएंगे और एक उसमें से जो आपकी तीनों पे विश लिखी होगी और वो आप अपने घर की तिजोरी में रखेंगे। फिर देखिए कैसे पैसों की बारिश होती है। हाँ। मैम, बात होगी पैसों की। अब पैसा आएगा तो लोगों की नज़र भी आएगी। बहुत लोगों को दिक्कत होना है, यार पैसा है यार, नज़र खा जाती है हम लोगों को। हम ये नहीं कर पा रहे, नज़र लग जाती है। घर पे आते हैं, देखते नज़र लग गई, या फिर तो क्या नज़र पड़ते हैं। नज़र के लिए भी कोई उपाय बता सकें? ये तो है, नजर बहुत लगती है और जी। आजकल तो पड़ोसी पड़ोसी को देख के जलता है, तो नजर तो लगनी ही है। हम्म, पहली बात तो आप अपने पैसे को किसी को मतलब ये मत बताओ कि आप कितना कमा रहे हो। ये बड़ा एक प्रकृति का नियम है, किसी को अपनी इनकम बतानी नहीं चाहिए। हम्म, चलिए खैर, फिर भी नजर लगती है। आप कहीं वैसे भी जा रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल को देख के, तो नजर के लिए अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही अच्छा और सटीक उपाय यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। और ये उपाय मैंने कहीं पे नहीं बताया है, एक बिल्कुल ही अलग उपाय है। हम्म, कैसी भी नजर हो, काली से काली नजर हो, जैसे बच्चे के भी झपटा आ जाता है, कहीं हम ऐसे में चले जाते हैं कि किसी के मरे मरे में चले जाते हैं, तो वहां हम्म। पे भी हमें कुछ नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव हमारे पास एनर्जी आ आती जाती है। है। तो कहने का मतलब है किसी भी तरह की नजर हो वो आपकी उतर जाएगी। हम्म, अब क्या करना, आप एक रोटी बनाइए, अपने घर पे एक रोटी बनाइए, सिंपल जैसे बनाते हैं। उस पे आप थोड़ी सी मलाई लीजिए और उस मलाई पे आप चौराहा बनाइए इस तरह से, ऐसे करके प्लस का निशान, वो चौराहा बन गया। हम्म, ठीक है, चौराहा बना के आप 5 बताशे लीजिए और 5 बताशे एक 4 कोनों पे रखिए और एक बीच में रखिए। जी। वो बताशे रखकर रोटी को फोल्ड करके पहले आप रख लीजिए, और जिसको भी नजर लगी है घर में, बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, जिसको भी, उसके ऊपर से 7 टाइम क्लॉकवाइज उतारिए और चौराहे पे जाके रखाइए। आप देखिए कैसी भी नजर हो, कितनी भी काली नजर हो, हम्म। वो आपकी दूर हो जाएगी। और ये किसी भी दिन कर सकते हैं मैम? आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जब नजर लगी हमें तभी करना पड़ेगा ना। हम्म, ठीक है, अब नजर की बात चली तो एक और उपाय मैं यहाँ आपको बताती हूँ। एक आपको नींबू लेना है, जी। उस पे लाल सिंदूर लगा लेना है। उस पे सिंदूर लगा के जिसको नजर लगी है उसके ऊपर से उतारिए, वही 7 टाइम क्लॉकवाइज उसको उतारिए। और उतारने के बाद आप इसको चौराहे पे जाके रखाइए। इसको भी जब आप चौराहे पे जाके रखाएंगे और बिना मुड़े, मतलब पीछे आपको देखना नहीं है, सीधे अपने घर आ जाए, हम्म, तो आपको कैसी भी नजर हो, कितनी भी बुरी नजर हो, हाय हो कहते ना, हाय लग गई, हाय लग वो जाती है। आपको बुरी से बुरी नजर उतर जाएगी।
मैम काफ़ी आपने बहुत इजी उपाय बताए हैं पूरे पॉडकास्ट के अंदर। बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको, बस एक लास्ट पूछना चाहूँगा आपसे क्वेश्चन। पैसों की बात होगी, नज़र की बात होगी, आजकल ना मैम लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है और ना पार्टनर्स के बीच में झगड़े होने लग गए हैं, हम्म। रिलेशनशिप अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। तो कोई ऐसा भी उपाय है हमें एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिससे हमारे पार्टनर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहें? देखिए, अगर आपके पति या पत्नी जो भी है दोनों कर सकते हैं, नहीं आपकी सुनते हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। पति भी आपकी सुनने लगेंगे और अगर पत्नी है वो भी आपकी सुन, मतलब महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। क्या करना है, आपको उनकी एक फोटो लेनी है, मतलब पति को पत्नी की फोटो लेनी है, या पत्नी अगर चाहे तो पति की फोटो लेनी है। उस फोटो पर उनके फोटो के पीछे अपना नाम लिखना है, ठीक है। ठीक है। और उस पे अपना नाम लिख के शुक्रवार के दिन उनका नाम लिखिए और उनकी फोटो को आप माँ लक्ष्मी के सामने लेके बैठिए शुक्रवार के दिन। बैठने के बाद ध्यान करने के बाद कि भाई ये जो मेरे पति हैं या मेरी पत्नी है मेरा कहना मानने लगे, और उस फोटो को आप शुक्रवार को ही अपने जो बेड का पाया होता है, या जी। आपके घर में सिंगल बेड है, डबल बेड है, हम्म। मुश्किल होगी थोड़ा रखने में, लेकिन उसके नीचे आप दबा दीजिए, किसी पाए के नीचे दबा दीजिए। दबा दीजिए। अगले ही फ्राइडे तक वो आपका कहना मानने लगेंगे, आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो जाएगा। मीन्स पत्नी पति के कहने में चलने लगेगा और पति पत्नी के। तो कोई भी अगर इसे करता है, पुरुष करे महिला करे, वो आपका कहना भी मानेंगे और आपकी बात भी सुनेंगे और रिलेशनशिप अच्छा भी होगा। ये उपाय इतना सटीक है कि मैंने जिस जिस भी अपने क्लाइंट को करवाया है उनका एक ही हफ्ते बाद उनका रिलेशन ठीक होने लगा है। काफ़ी इजी बताया मैम उपाय आपने। बहुत ईजी है। बहुत लोगों के अब बेड के नीचे से निकलने वाली हैं ये चीज़ें। अब देखिए, यहीं पे अगर बात करूं तो चाहे हस्बैंड वाइफ हो, लव रिलेशनशिप हो, क्या होता है कि टाइम नहीं है एक दूसरे के पास किसी Right. के लिए, Right. टाइम नहीं दे पाते, काम में बिजी हैं या किसी चीज में बिजी हैं, या बच्चे हो गए हैं तो उनमें बिजी हैं, तो मिठास नहीं रही है आपसी रिश्तों में। पति पत्नी में बातचीत होती है, ठीक है, आपने अपना काम कर लिया, उन्होंने, मिठास रिश्ते में नहीं है। तो रिश्ते में मिठास आए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको उनकी फोटो लेनी है, इसमें भी आपको फोटो लेनी है। जी। फोटो लीजिए और फोटो पर उनका और अपना नाम लिखिए, ओके। ठीक है। आप अपनी भी लीजिए, आप उनकी भी लीजिए, इसमें आपको दोनों की फोटो लेनी है। ठीक है। उनकी फोटो पे अपना नाम लिखिए, अपनी फोटो पे उनका नाम लिखिए, और इस तरह से आप एक तरफ फेस करके, जैसे ये फोटो इनको ऐसे चिपका दो। ठीक है। चिपकाने के बाद आपको एक कांच की डब्बी में डाल देना है और ऊपर से उसमें आपको शहद डाल देना, ठीक है। आपने शहद डाल दिया, उसके बाद आप इसे किसी अंधेरी जगह पे रख दें, मतलब जहाँ पे कोई देखे ना, जी। इस तरह से रख दें। लाइक अलमारी में रख सकते हैं। अलमारी में रख सकते हैं, उसमें कुछ नहीं होगा। देखिए, फिर आप 21 दिन तो बहुत ज्यादा मैं कह रही हूँ, बहुत ही जल्दी इस आपके रिश्ते में मिठास आएगी। वो पूछेंगे भाई आपको क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रही, वो पूछेंगे आपको क्या हुआ, बात, मतलब एक टाइम भी वो निकालेंगे एक दूसरे के लिए, और लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, रिश्ते में बहुत ही ज्यादा मिठास आने लगेगी उनकी। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे उपाय बताए हैं, बहुत इजी बताए हैं। कोई ऐसा नहीं है कुछ मुश्किलें करनी हो रही है उस चीज़ के अंदर, जो भी देख रहा है काफ़ी रिलेट करेगा। बहुत इजी से उपाय बताएं, करके देखें, बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं चीज़ें।